बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज का टॉपिक है होस्ट होस्टिंग क्या है और किस तरीके से हम होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम किस तरीके से होस्टिंग और डोमेन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज डोमेन, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस बात कर चुके हैं लास्ट सेशन में, और उसमें किस तरीके से बाय करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में उससे आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है और इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, होस्टिंग बेसिकली क्या है? होस्टिंग आप लोग के वेबसाइट को रखने के लिए एक स्पेस है। होस्टिंग का मतलब भी क्या है? कोई ऐसी चीज जो होस्ट करे। आपने अपनी वेबसाइट का नाम रख लिया, अब आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ डेटा इंटर करना है, डेटा रखना है। उसके लिए जिस चीज की आपको जरूरत होती है वो है होस्टिंग। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, ठीक है, आपने कंप्यूटर ले लिया, अगर उसके अंदर हार्ड डिस्क ही नहीं होगी तो उसका डेटा वगैरह किस तरीके से रखा जाएगा। आपने कोई वीडियोस अपलोड करनी है, अपना कोई भी डेटा रखना है, तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? तो आपको ये वो चीज, आपकी जो वेबसाइट रखने के लिए जो चीज चाहिए होती है उसको हम लोग कहते हैं होस्टिंग। अब ये होस्टिंग बेसिकली क्या है? होस्टिंग एक सर्वर होता है। ठीक है, सर्वर जहाँ पे आपको एक स्पेस होती है, आप जो भी अपना डेटा रखते हैं वो उस सर्वर में जाके वो स्टोर हो रहा होता है, और वो सर्वर आपका क्या है, 24/7 रन ऑपरेट होता रहता है। अब होस्टिंग जो है हम लोग खुद भी कर सकते हैं और हम लोग बाहर से परचेज भी कर सकते हैं। अब खुद अपना सर्वर हम लोग बनाए, उसमें हमें उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह का बहुत इशू, हमें उसको 24/7 ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह डिफरेंट टाइप के उसमें फैक्टर्स आते रहते हैं। क्योंकि हमारी वेबसाइट को 24/7 रन कर होना होता है। अगर हम लोग किसी वक्त बंद कर दें, अगर सर्वर बंद होगा, हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एक अच्छी सर्विस के लिए हमें ये चाहिए कि हम लोग एक ऐसी होस्टिंग परचेज करें जो 24/7 हम खुद से अगर ये करेंगे तो क्या होगा, हमारे इस पे एक्सपेंस। तो इसीलिए कुछ कंपनीज हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका सर्वर होता है, तो सर्वर वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में पड़ा हुआ होता है। वो क्या कहते हैं, आपको एक स्पेस रेंट पर दे देते हैं, जहां से वो कहते हैं आप हमें कुछ पे करें, बाकी मेंटेनेंस उसकी जो भी वो सब चीजें हमारी, आप जैसे हमें कुछ पे करें उसके अगेंस्ट आपको वो स्पेस प्रोवाइड कर दे। अब डिफरेंट होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं वो डिफरेंट आपको स्पेसिस प्रोवाइड कर दे। कुछ आपको 5 GB देते हैं, कुछ 10 GB देते हैं, डिफरेंट के अलग अलग पैकेज के हिसाब से होते हैं। ठीक है, और होस्टिंग के लिए भी इसी सेम काफी सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लाइक होस्टिंग का नेम चिप है, गोडैडी है, ठीक है, ब्लू होस्ट है जो सबसे बेस्ट चल रही है, इसके अलावा और कुछ लोकल भी है। तो आप जिसकी आपको अपने हिसाब से जो आपको जरूरत हो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बाय कर लें। इनिशियली हम लोग क्योंकि स्पोर्ट्स को अभी सीख रहे हैं, तो इसीलिए हमें कुछ सस्ती होस्टिंग, ताकि हम लोग जो उस पर वर्क कर सकें, ताकि अपने जो चीजें हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर ले, ताकि हमें सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ सजेशन है, जैसे आप लोकल मार्केट से कुछ बाय कर ले जो सस्ती होस्टिंग मिले, इसके अलावा फ्री होस्टिंग भी मिलती है, उस पर भी वर्क कर सकते हैं। तो हम जरा यही बात करते हैं नैन चीप और गोडैडी वगैरह पे ही सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोडैडी। गोडैडी भी आपको होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक करें, ठीक है, तो अब होस्टिंग पे, वेब होस्टिंग पे क्लिक कर दे। ठीक है, अब ये आपको इधर से ही डिफरेंट पैकेजेस बता रहे, देखें, 500 रुपीज पर मंथ। उसके उसके अंदर वो आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। एक वेबसाइट दे रहा है, उसके अंदर 10 GB स्टोरेज, 10 डेटाबेस दे रहे हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, अच्छा, ब्रेडविड्थ क्या होती है? मतलब आपके जो नेट के जो डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड होती है, ये आप चेक कीजिएगा कि आपको ये अनलिमिटेड ही हो, कोई स्पेस ना हो कहीं भी, अगर MBs वगैरह, मतलब इसकी स्पीड कम ना हो। उसके अंदर होस्टिंग के अंदर और क्या क्या खसूस है, वो 1 क्लिक टू इंस्टॉल वर्डप्रेस होना चाहिए। ठीक है, उसके पास सी पैनल होना चाहिए, उसके अलावा उसके पास डेटाबेस। अब डिफरेंट कंपनीज आपको डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करती है। कोई फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, इसने एक वेबसाइट अलाउ की, एक होस्टिंग पे आप एक, जब आप उनका दूसरा पैकेज लेंगे तो आपको अनलिमिटेड दे देगा। फिर इसी तरह डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट। तो अब आपको कुछ चीजों को जो ख्याल रखना है वो चीजें आपने देखनी है, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट पे आपने किस हिसाब से लेनी है।
आपको सबसे पहले देखनी है स्पेस कितनी है, ठीक है, सॉरी स्पेस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो कंपनी प्रोवाइड करे कितनी स्पेस, तो हम लोग क्योंकि इनिशियल है तो हम हमारे लिए 5 GB भी बहुत इनफ है। आप अपना ई कॉमर्स स्टोर कर रहे हैं, 1 साल के अंदर भी इसका 1 GB ही फिल होगा, कोई भी सेट करें। तो आपके लिए कोई ऐसी सर वेबसाइट भी बेहतर है, होस्टिंग बेहतर है जहाँ पे आपको जस्ट 5 GB मिल जाए। तो अच्छा, फिर उसके बाद उसकी बैंडविड्थ अनलिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन होस्टिंग के अंदर जो है CSS SSL का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके अंदर फ्री डोमेन कुछ देते हैं कुछ नहीं, तो प्रोफेशनल ईमेल का ऑप्शन होना चाहिए, सब डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है जो होने चाहिए, ठीक है। फिर उसका कहीं पे डाउन टाइम होता है तो डाउन टाइम मिनिमम होना चाहिए, जिसका डाउन टाइम मिनिमम हो आप उस वेब होस्टिंग को बाय कर लें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसके पास SS सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपको अलग से फिर ये भी बाय करना पड़ता है। इसीलिए वो होस्टिंग ले जिसमें SS इंक्लूड हो। तो इसी तरह से नेम चिप की भी कुछ आपके पास सर्विसेज हैं, ठीक है। नेम चिप पे भी आप होस्टिंग में जब उसके भी देख सकते हैं। इसी तरह एक ये लोकल है, ठीक है, एक वेबसाइट वाइब्रा होस्ट। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप यहाँ से ये डिफरेंट, बट मेरी रिकमेंडेशन है आप यहाँ से कभी भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने भी एक लास्ट टाइम ली थी तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जस्ट ये आपको एक दिखाने के लिए है कि यहाँ से देखिए आपका स्पेस दे रहे हैं, 5 GB SSL सर्विसेज दे रहे हैं, 1 क्लिक इंस्टॉल है, ठीक है। उसके अलावा 2 FTP अकाउंट, मतलब आपके पास 2 अकाउंट्स होंगे अपना डेटाबेस को रखने के लिए। 50 आपको ईमेल एड्रेस अकाउंट बनाने की इजाजत दे रहे हैं, ठीक है। फिर पार्क डोमेन, 2 वेबसाइट्स वगैरह बना सकते, सब डोमेन वगैरह आप बना सकते हैं। डिफरेंट सारी चीजें, अपनी सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए अपने लिए होस्टिंग का अच्छा सा प्लान ले लेना। ये देखिए ये बहुत ही चीप है, बट इसी रेट में आपको और भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे होस्टिंग मिल जाएगी। आप इसके अलावा कुछ और किसी और साइट को कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बाय करने के लिए तरीका क्या, आप जस्ट यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, फिर वही सेम वही प्रोसेस, आपके पास पेमेंट मेथड, आप कौन सा पेमेंट मेथड देना, आप यहाँ से जो पेमेंट मेथड वो सिलेक्ट करें। फिर सेम उसी तरह चेकआउट करके इन द लास्ट आपने होस्टिंग को परचेज कर लेंगे। चेकआउट करें, फिर उसके बाद पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करें, फिर उसके बाद कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो आपके पास की होस्टिंग बाय हो जाएगी। सेम नेम चिप पे भी ये GoDaddy किसी भी होस्टिंग सर्विस पे जाए तो आपके पास तरीके से यही प्रोसेस है जैसे आप लोकल किसी भी शॉप से परचेज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये बताने का मकसद ये था कि भाई क्योंकि मैंने इसकी होस्टिंग परचेज की हुई, आपको इसके बाद आगे बताता चलो। देखिए जब आप इस कंपनी से किसी भी कंपनी से होस्टिंग परचेज कर लेंगे, उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से इस तरह की एक ईमेल आएगी, ठीक है। उसमें देखिए जी वो बताएंगे आपके प्राइस वगैरह, इनवॉइस वगैरह जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह दे दिए जाएंगे कि आप इसके जरिए आप अपने जो है होस्टिंग के सी पैनल पे लॉग इन कर सकते हैं। तो ये आपको लिंक दिया है, इस पे क्लिक करिए, क्रेडेंशियल्स है, और आप उस तरीके से उसके जो है मैन एडमिन पैनल पे ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो मैन चीज है वो कुछ सर्वर्स के नाम दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, इन सर्वर के नाम को कॉपी करके अपने पास एक फाइल में रख लेना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से होस्टिंग करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक डोमेन नेम भी बाय करके रखा हुआ है ताकि आप लोग को बता सके। डोमेन नेम GoDaddy से बाय किया, आप यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट पे आए, ठीक है। ये देखिए जी ये मेरे पास डोमेन नेम है जी। अब यहाँ पे कोई गौर से आप लोग के सुनने की बात है। देखिए हमने डोमेन नेम कहाँ से लिया, GoDaddy से, और होस्टिंग कहाँ से ली, वाइब्रा होस्ट। दो डिफरेंट जगह से हमने होस्टिंग और डोमेन नेम अलग अलग जगह से लिए। अगर तो आप दोनों जगह से एक मतलब डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों सेम प्लेस से रहते हैं तो आपका काम यहाँ तक कंप्लीट। जो होस्टिंग प्रोवाइडर होगा वो आपको हर चीज इंटीग्रेट करके इन दी लास्ट आपको जस्ट आपको जो है क्रीडेंशियल देगा, आपको वहां पे बस लॉगिन करके अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना है। बट आपके अगर होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन प्रोवाइडर डिफरेंट है तो फिर आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, एक स्टेप और करना पड़ेगा। वो क्या है, वो स्टेप है DNS, ठीक है। DNS ये बेसिकली क्या है, डोमेन नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। इसका क्या होता है, ये होस्टिंग और डोमेन को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है कि भाई ये डोमेन है और वो होस्टिंग है।
उन दोनों को आपस में ब्रिज का काम करता है ताकि डोमेन और होस्टिंग एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाए। तो अब चलिए जी ये देखते हैं किस तरीके से हम एक डोमेन को और होस्टिंग को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया, आप जब होस्टिंग परचेज कर आपको इस तरीके से यहाँ पे कुछ सर्वर नेम दे दी जाएंगे, और सेम इसी तरह आप प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डोमेन नेम, अब यहाँ पे क्या करें, मैनेज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी। सॉरी, मैनेज नहीं, हमने डीएनएस पे, क्योंकि ऑलरेडी मैनेज हुई हुई है, मैंने मतलब ऑलरेडी इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए मुझे क्या करना है, इस पे डीएनएस पे क्लिक करें तो ये डीएनएस के ऑप्शन पे ले जाएगा। मैनेज आप फर्स्ट टाइम करें, क्योंकि मैंने पहले से मैनेज की हुई है, इसीलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा। तो इसके लिए मुझे डीएनएस पे जाके देखिए मेरे प्रीवियस यहाँ पे ऐड हुए हैं जो मैंने इसको अटैच किया हुआ है। मैं आपके आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए अपने प्रीवियस वन को डिलीट करता हूँ। यहाँ से चेंज के बटन पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास इसके प्रीवियस सर्वर है उनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं ऐड न्यू सर्वर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जो मुझे सर्वर नेम होस्टिंग कंपनी ने प्रोवाइड किए हुए, मैं उसको यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह एक और है, तो जो सेकंड वन को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद अब देखें, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सर्वर, कुछ कंपनीज के 2 सर्वर होते हैं, कुछ कंपनीज के 4 सर्वर होते हैं। क्योंकि इस कंपनी के 2 है तो जो रिमेनिंग है ये प्रीवियस है उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। जब मैंने तो इससे कनेक्ट किया हुआ है, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। तो इसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मैनेज होने के लिए, एक दूसरे लिंक करने के लिए जो है मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम चाहिए। अब इसके बाद वेट करें, आपका कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 और 2 आवर्स के बाद आपका ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं अब आप अपने जो है डोमेन नेम भी परचेस कर लेंगे और होस्टिंग भी परचेस करने का तरीका आपको आ गया, और इन लास्ट उन दोनों को आपस में किस तरीके से कनेक्ट करने हैं इसका भी आपको क्लियर हो जाएगा। जी, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ का आंसर दिया जाए। तो जी अपने आज के सेशन को यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।